दोस्तों, कुछ लोग भूतों पर यकीन करते हैं और कुछ लोग भूतों पर यकीन नहीं करते। जो नहीं करते उनका मानना होता है कि जो सबसे भयानक कहानियां होती है ना, वो सच्ची नहीं होती बल्कि वो झूठी होती है, और जो सच्ची कहानियां होती है उसमें कुछ मौजूद नहीं होता। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऑटो चलाने वाले के साथ घटी एक सच्ची घटना है, और ये कहानी किसी बनावटी कहानी से ज़्यादा भयानक है। इस कहानी को सुनते सुनते एक बार आपको लगेगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि कहाँ जाकर आपको डराने की कोशिश होगी, लेकिन जब इस कहानी का अंत आएगा ना, सारा पासा पलट जाएगा और आपको, मेरा यकीन कीजिए, अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है मुंबई शहर के रहने वाले रियान की। रियान यहाँ पर ऑटो चालक हैं और ज़्यादातर शाम से पूरी रात तक वो ऑटो चलाते हैं, क्योंकि रात के वक्त कभी कभी ऐसे कस्टमर जो कि ऑटो में बैठते हैं जो ज़्यादा टिप दे जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर जाने की जल्दी होती है। इसी बहाने कुछ ज़्यादा कमाई कर पाते हैं रियान। लेकिन रियान को एक चीज़ से डर भी लगता है कि रात को कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर उनके गले में ना पड़ जाए। वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है, इसीलिए भूत प्रेत से दूर रहना ही पसंद करते हैं। भले ही भूत प्रेत को कभी उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन कई ऐसी जगह कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो ऑटो में बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे वहाँ पर जाना है। अब उस जगह के बारे में भूतिया कहानियाँ सुनाई जाती हैं, इसीलिए रियान उस जगह जाने से कभी कभी कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन जब वक्त रात का हो, भीड़ कम हो चुकी हो और जैसे कस्टमर आए उन्हें जहाँ जाना हो वहाँ छोड़ना तो पड़ता है, तो वैसी जगह कभी कभी जाना पड़ जाता है। और रियान को शहर के कुछ ऐसे हिस्से पता हैं जहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं, उन्होंने सुनी हुई हैं, और कुछ घटनाएं उन्होंने महसूस की हैं। देखी तो नहीं है लेकिन महसूस की हैं। एक ऐसी ही जगह रियान कई बार कुछ लोगों को छोड़ने के लिए खास कॉलोनी की तरफ जाते हैं। अब वहाँ पर कई घर बने हुए हैं, पुरानी बंद दुकानें बनी हुई हैं। अब रियान पहली बार उस जगह जब गए थे ना, वक्त रात का होगा, एक यात्री उनके ऑटो में बैठा और कहने लगा मुझे उस कॉलोनी तक जाना है। रियान ऑटो चलाने लगे। जब रियान उस जगह पहुंचे तो वहाँ पर एक सामने घर है पुराना। कहते हैं यहाँ पर कई बार एक्टर भी दिन के वक्त आते हैं। इस जगह शूटिंग भी छोटी मोटी कई बार हो चुकी है। अब ये चीज़ का पता जब रियान को लगा, उसे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर तो हो सकता है आना जाना मेरा लगा रहे, यहाँ कमाई भी अच्छी कर पाऊँगा मैं। लेकिन वो जो यात्री था ना, उसने कहा भैया आप ऑटो लेकर यहाँ से जल्दी से चले जाएं। ये जो घर है ना, इसे भूतिया कहा जाता है और यहाँ पर अजीब घटनाएं होती हैं। और जब यात्री और रियान दोनों खड़े थे ना वहाँ, उस घर के अंदर से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। अब आसपास की वो जो जगह थी वो बंद ही थी। अब शहर का ऐसा ही हिस्सा था कि उस चीख के बावजूद भी कोई घर से बाहर नहीं निकला। वो जो यात्री था वो तो आगे की तरफ भाग गया। अब रियान ऑटो लेकर वहाँ से निकल गए। लेकिन उसके बाद रियान को डर लगता रहा उस जगह से, लेकिन फिर भी कभी कभी वहाँ आना जाना होता। लेकिन रियान यात्री को छोड़कर जल्दी से वहाँ से निकल जाते। वैसे वो जो घर था ना जहाँ पर, उसके आगे तो कोई आता जाता नहीं। अब वो भूतिया घर में कौन ही आएगा, लेकिन उस कॉलोनी के आसपास आना जाना लगा रहता था। और दूर से रियान उस घर की तरफ देखता और घबरा जाता। कभी कभी उसे वो आवाज़ दूर से सुनाई देती और ऑटो जल्दी से रियान वहाँ से भगा लेता। तो ऐसे एक दो बार ये घटनाएं उसके साथ हो चुकी थी। अब वहाँ आना जाना तो लगा रहता, तो यात्री वहाँ आने के लिए कभी कभी जिद भी करते। रियान एक बार फिर से एक यात्री को लेकर उस जगह पर पहुंचा। जब रियान उस यात्री को, जो कि एक लड़का था, कॉलेज बॉय लग रहा था, ऑटो में पीछे बैठा हुआ, हेडफोन कान में लगाए हुए, अब उतरने से पहले भी वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बस यही कह रहा कितने हैं, इशारों में ही बात कर रहा। और रियान ने उसे हेडफोन नीचे करने के लिए कहा कि मैं जो कहना चाहता हूँ भाई सुन ले। जैसे ही उसने हेडफोन नीचे किए, रियान ने कह दिया भैया वो जो घर है ना भूतिया है, आप उस तरफ तो नहीं जा रहे। उसने कहा नहीं, मुझे यहाँ और जगह काम है और उसके बारे में मुझे भी पता है। इसके बाद उस लड़के ने कहा भैया एक छोटा सा काम कर दो, आप ना कुछ समय ऑटो यहाँ लगाओ, मुझे 20 से 25 मिनट का काम है, आगे वाले घर में मुझे जाना है, मैं वहाँ से वापस आता हूँ। आप 20-25 मिनट अगर आप यहाँ रुक सकें, क्योंकि यहाँ से दोबारा ऑटो लेने के लिए मुझे आगे वाली सड़क तक जाना होगा। आप यहाँ रुकें तो मैं अभी काम करके निकल लूँगा। वक्त होगा कोई 10:30 बजे का। तो रियान को लगा ठीक है,
मैं रुकता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई रुकने वाली जगह है, वैसे उस घर के आसपास रुकने के लिए मत कहना। तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन कोई 10 से 20 मिनट बाद यहाँ पर आ जाइए, यहीं पर मैं आपको यहाँ मिलूंगा, इंतज़ार करूँगा मैं। तो रेयान ने कह दिया ठीक है। रेयान ऑटो लेकर वहाँ से आगे, अब उस घर से आगे निकल रहा, मुंह बिल्कुल एक तरफ। उसे जैसे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई थी उसी घर से, लेकिन रेयान ने ऑटो नहीं रोका बल्कि ज़ोर से ऑटो तेज़ किया ताकि आवाज़ ज़्यादा हो, मुझे वो सुनाई ना दे। तो वहाँ से ऑटो लेकर आगे खाली सी जगह पर ना एक पान की टपरी लगी हुई थी, पान भी वो आदमी बनाए हुए, पास में चाय की टपरी भी उसी ने लगाई हुई थी, साथ में जैसे टेबल जोड़ा हुआ खाली सी जगह थी स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो रेयान को लगा कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अब रेयान वहाँ पर रुका, लेकिन वो चाय पीना नहीं चाहता था, वैसे ही बात ज़रूर करना चाहता था। तो रेयान उस आदमी से बात करने लगा कि भैया वो पीछे वाला घर, मैं वहाँ से जब भी गुजरता हूँ वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और मैंने कई लोगों से सुना है कि वो घर भूतिया है, लेकिन अगर कोई यहाँ का रहने वाला बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या सच में वो घर भूतिया है? और उस पान वाले ने कहा भाई देख, उस तरफ जाने की गलती मत करना, वो घर भूतिया है और वहाँ पर कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। भले ही कई बार कुछ बड़े लोग शूटिंग के लिए यहाँ पर आने का काम करते हैं, तो ये पहले कहते हैं एक्टर वगैरह ना यहाँ मीटिंग किया करते थे, तो इस चीज़ के लिए इस घर का काफ़ी बार इस्तेमाल हुआ दिन के वक्त, लेकिन रात के वक्त से भूतिया माना जाता है। यहाँ लोगों के बोलने की आवाज़ें आती हैं, चीखने की आवाज़ें आती हैं, तो कोई उस घर के आसपास जाना पसंद नहीं करता। तू भी भाई उस घर के पास मत जाना। और रेयान ने कहा भाई भूतों से तो इतना ज़्यादा डर लगता है, अगर कोई भूत है ये कह देना मैं उस जगह जाता तक नहीं। तो उसने कहा फिर ठीक है, ध्यान रखना उस तरफ जाने की कोशिश कभी मत करना। बस ऐसे ही बात चली। तो 20 मिनट उस आदमी के साथ रेयान बातें करता रहा, बाद में ऑटो लेकर वापस पहुंचा। इसके बाद रेयान दोबारा ऑटो लेकर वहीं पर गया और वो लड़का ऑटो में आकर बैठा और रेयान को कहने लगा भैया जल्दी से निकलो, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना होगा, एक तो देर कर दी बताने में। तो ऐसे ऑटो लेकर रेयान वहाँ से निकला और अब रेयान को पक्का हो गया था कि उस जगह वो घर भूतिया घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी रेयान के साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आवाज़ें आई, ये सब हुआ। अब जो घटना सच में यहाँ पर घटी जिसे रेयान ने देखा वो ये थी। वक्त 11 बजे का होगा। रोड पर ऑटो से जा रहा रेयान, तो एक आदमी रास्ते में हाथ दे रहा था। रेयान ने ऑटो रोका और पूछा आपको कहाँ जाना है? उस आदमी ने कहा कि मुझे वो कॉलोनी में जाना है। तो रेयान ने कहा ठीक है। अब वो आदमी ऑटो में पीछे बैठ गया। रेयान बार बार उस आदमी की तरफ देख रहा और कह रहा भैया आपको उस कॉलोनी के बारे में पता है, आपको कहाँ पर जाना है? तो उसने कहा तुम कॉलोनी पहुँचो, मुझे उस जगह के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं इशारे करके तुम्हें बता दूंगा कि किस जगह पर जाना है। तो रेयान ने कहा ठीक है भैया, ये सही रहेगा। तो उस कॉलोनी तक रेयान उस आदमी को लेकर पहुँच गया। अब जैसे ही उस कॉलोनी के अंदर वो आदमी इशारे कर रहा, इधर मुड़ना ज़रा, उधर मुड़ना, रेयान मुड़कर आगे जाता गया। फिर जैसे ही वो घर आने वाला था उस आदमी ने कहा भाई यहाँ पर रोक दे। रेयान ने बिल्कुल उस घर के सामने ऑटो रोका। रेयान के दिल की धड़कन तेज। रेयान ने कहा भाई यहाँ क्यों उतर रहा है, इस घर के बारे में तुझे नहीं पता? तो उस आदमी ने कहा नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो रेयान ने कहा भाई यहाँ मत जा, ये भूतिया जगह है, तू पागल तो नहीं? तो उसने कहा भाई देख मुझे काम मिलने वाला है और मीटिंग के लिए मुझे किसी ऐसी जगह पर बुलाया गया जहाँ किसी को ज़्यादा कुछ पता ना लगे। तो समझ सकता है ना, एक थिएटर का छोटा मोटा काम है, बस समझने की कोशिश कर कि किसी को पता ना लगे, तो ऐसी जगह पर मुझे बुलाया गया है। तो रेयान ने कहा भाई जिसने तुझे बुलाया है मुझे लगता है तेरे साथ प्रैंक किया होगा। तो वो आदमी कहने लगा नहीं, जिसने मुझे यहाँ बुलाया है ना उस पर मुझे भरोसा है। देख वो मेरा दोस्त है, अब थिएटर में एक ख़ास रोल के लिए ये बात होने वाली है। अब यहाँ पर मुझे बुलाया गया है और उसने कहा था वो जो डायरेक्टर है ना उससे यहाँ पर मिलवाऊँगा, अब बात पक्की होने वाली है। तो रेयान उसे समझाने लगा घर भूतिया है भाई, यहाँ मत जा, तेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है, तुझे यहाँ रात के वक्त तो नहीं बुलाना चाहिए था, कोई रात के वक्त इस घर में आने की हिम्मत तक नहीं करता। तो उस आदमी ने कहा भाई गेट तो खुला है, अंदर जाऊंगा, बात करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं। अब रेयान एक बार उस आदमी की तरफ भी देख रहा। रेयान को थोड़ा डर भी लग रहा। रेयान को लग रहा कि यार ये बुरा फंसेगा। अब उस आदमी ने यह भी कहा था कि काम मुझे 10 से 20 मिनट का है, तुम यहाँ ऑटो लगाओ, मैं बस अंदर जाकर बाहर आता हूँ, थोड़ी सी बात करनी है। तो
तुम यहीं ऑटो लगाकर बैठे रहना। रेयान ने कहा मैं भाई रुकने वाला नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उसने कहा भाई देख, मैं तुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, रुक जाना। तो रेयान ने कहा भाई यार यहाँ नहीं रुक सकता, आगे रुकूंगा। तुम चलकर आगे तक तो आ ही सकते हो ना, वहाँ पर मैं ऑटो बिठाकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसने कहा देख भाई यार, एक छोटी मदद ही कर दे यार, अब तू इतना ज़्यादा डरा रहा है, उस घर के बारे में बता रहा है, मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा है। मैं 200 रुपये दूंगा, तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। भाई ऑटो आगे लगा दे, मेरे साथ अंदर तक आ जा, अगर तो कोई हुआ ठीक है, तू बस थोड़ा दूर खड़े रहना, अब बात मत सुनना क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ा खड़े रहना, अगर कोई ऐसा कुछ हुआ तो मेरे साथ होगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। अब रेयान कहने लगा भाई कहाँ फंसा रहा है यार, मुझे बहुत डर लगता है भूत प्रेत से, और वैसे भी उस घर के बारे में बताया जाता है भूतिया है। तो उसने जिद की। अब बात 400 रुपये पर पक्की हो गई। रेयान तो 1 रुपया भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कहा मैं 400 दूंगा भाई, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद करूंगा और मेरी खास मीटिंग है, मैं ज़्यादा कमा पाऊंगा, थिएटर का छोटा सा रोल मुझे मिल जाएगा। रेयान ने आगे ऑटो लगाया कि कोई गड़बड़ हुई, भूत नजर आया, हम भागेंगे। रेयान उस आदमी के साथ चलता चलता उस घर के आगे, रेयान की टांगें कांप रही। भूतिया घर के अंदर जाने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई थी। अब रेयान को यहाँ से आवाज़ें सुनाई देती थी, वो आवाज़ें इसी घर के अंदर से आती थी या आसपास के किसी घर से आती थी, उसे पक्का नहीं था, लेकिन वो डरता था। वो आदमी हाथ पकड़े हुए, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, डर उसे भी लग रहा था। रेयान ने ज़्यादा डरा दिया था, पहले तो उसमें हिम्मत थी, ऐसा कुछ उसे पता नहीं था। उसके बाद क्या, दोनों हाथ पकड़कर गेट के आगे। रेयान कह रहा कोई है तो नहीं है, कोई है तो नहीं है। वो कह रहा 1 मिनट में मोबाइल की टॉर्च जलाता हूँ। तो रेयान ने कहा भाई मोबाइल है तेरे पास तो फ़ोन लगा, पूछना उससे कि कहाँ पर है, बाहर ही आ जा, अंदर क्यों बात करनी है। तो उसने कहा देख भाई ये बड़े लोग हैं, पहले साफ कह देते हैं फ़ोन नहीं करना है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो देते ही नहीं, जिससे बात है उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मेरे दोस्त का है, लेकिन वो अभी काम पर होगा, फ़ोन नहीं उठाएगा, उसने मुझे पहले कहा है। रेयान कह रहा यार मुझे सब कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है। फिर रेयान के दिमाग में एक बार ख्याल आया कि मैं गेट से इसके साथ घर के अंदर तो आ गया हूं, ये पूरा षड्यंत्र क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, ये भूत है। फिर अचानक उसके दिमाग में वो ख्याल घूमने लगे। भाई सड़क पर ऑटो लेकर जा रहा था, इसने कपड़े भी सफ़ेद से पहन रखे हैं। अब उसने जो पैंट थी ना, वो कह सकते हैं आप बीज कलर की पैंट पहनी हुई, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई, अजीब से बाल, थोड़े लंबे लंबे से बाल, और कह रहा है कि थिएटर में एक्टर है कोई, लेकिन भाई देखने में एक्टर नहीं लग रहा, ये क्या अजीब सा बना हुआ है, कहीं ये भूत तो नहीं। रास्ते पर मिला, सफ़ेद कपड़ों में लेकर मुझे आया भूतिया घर में, अब ज़्यादा रुपए देकर कह रहा है घर में आना है। उस समय रेयान को लगा भाई मैं बुरा फंसा, ये मुझे घर के अंदर ले जाएगा, यहाँ कोई मौजूद नहीं। जैसे ही दोनों वहीं पर खड़े थे, अचानक घर के अंदर से एक चीखने की आवाज़ आई। वो चीखने की आवाज़ ने एक दीवार से आई थी। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल। रेयान ने हाथ छुड़ाया कि ये मुझे पकड़ लेगा या मार डालेगा। रेयान भागा ऑटो की तरफ। जैसे ही रेयान ऑटो के पास पहुंचा, वो पीछे पीछे, उसके पास एक लिफाफा था, खाने पीने की कुछ चीज़ें। भाई लिफाफा रास्ते में गिर गया, सामान सेब वगैरह नीचे गिरे हुए। भागा ऑटो के पास, दोनों ऑटो के पीछे जाकर छिप गए। अब इसके बाद ना तो ऑटो के बीच बैठने की हिम्मत रेयान की, ना वो आदमी ऑटो में बैठना चाहता था। ऑटो के पीछे छिपे हुए, भूत आ गया, भूत आ गया। रेयान उसको कह रहा तू भूत है, तू भूत है, देख चला जा चला जा। रेयान जो कि उस आदमी पर शक कर रहा कि तू भूत है, तू भूत है, वो कह रहा भाई मैं भूत नहीं हूँ, देख मुझे लगता है तुझे गलतफहमी हुई है, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। अब वो आदमी ऑटो के पीछे ही, जो रेयान था वो जल्दी से ऑटो में बैठा, वो पीछे बैठा। वहाँ से उन्होंने ऑटो निकाला और फिर थोड़ा आगे उस कॉलोनी से आगे निकाला। और रेयान कहने लगा भाई कहाँ पर छोड़ू बता, देख यहाँ से जाना है, आगे से जाना है, जहाँ भी जाना है तू जा। वो कह रहा भाई मेरी सांस अटकी पड़ी है, मेरे होश उड़ गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा दोस्त है, उसने कहा था थिएटर में तुझे रोल दिलवा दूंगा। कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि वो मुझसे चिढ़ता है, जानबूझकर तेरा नुकसान करवाना चाहता है, तो उसने मुझे इस जगह कहा था कि उस डायरेक्टर से तुझे मिलवाऊंगा। वक्त 11 बजे का होना चाहिए, वहाँ तुझे इंतज़ार करना होगा, वो मिल जाएगा। मुझे लगता है उसे पता होगा कि ये भूतिया घर है, मुझे जानबूझकर यहाँ पर भिजवाया है। तो रेयान कह रहा भाई ये तो तेरी बात रही, मुझे तुझ पर शक हो रहा है कि तू कोई भूत है, जानबूझकर सफ़ेद कपड़ों में आया है, मुझे घर में लेकर जाएगा। देख भाई बता तुझे कहाँ पर ड्रॉप करूँ।
मुझे तुझसे डर लग रहा है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल, वो कह रहा भाई पानी पिलवा दे, पानी पिला दे कहीं से। तो आगे जो पान की टपरी, चाय की टपरी लगी हुई ना, वहाँ ऑटो लेकर गया रेयान और कहने लगा भाई 2 चाय लगा दे, ये इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। उस घर के अंदर जाकर आए हैं। उसने जैसे ही चाय बनानी शुरू की, जो बोल था आगे रखा हुआ उसे नीचे रखते हुए कहने लगा आप पागल हो, उस घर में क्यों गए, वो भूतिया घर है, आपको कितनी बार तो बताया। रेयान ने कहा मुझे तो पता है, इसको नहीं पता था, ले गया मुझे। अब अंदर से चीखने की आवाज़ आई। अब मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं गया, अगर मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो। वो आदमी कहने लगा मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, उल्टी करने का मन कर रहा है, मुझे लगता है दिल का दौरा मुझे पड़ चुका है। तो दोनों ऐसे कह रहे। वो चाय की टपरी वाला कहने लगा भैया देखो, उस घर के आप अंदर गए हो, आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता। दोनों ने कहा डर तो लगता है, लेकिन वो चीखने की आवाज़। उस चाय की टपरी वाले ने कहा भाई चीख की आवाज़ छोड़ो, चीख की आवाज़ तो पीछे से कहीं से आती है, अगर भूत आपके सामने आ जाता फिर तो आपकी हालत पतली हो जाती। रेयान ने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा भाई ऐसी बात मत कर, अगर नज़र आ जाता मुझे लगता है मुझे भी दिल का दौरा पड़ जाता, हम वहाँ से बचकर आ गए। फिर वो चाय की टपरी वाला कहने लगा ऐसा नहीं है, भूत तो आपको भी नज़र आया है। फिर क्या? रेयान और वो आदमी जो पहले से डरे हुए कहने लगे भाई क्यों डरा रहा है, देख पानी पिला दे पहले तो, फिर जाने दे, चाय बनानी है बना, नहीं बनानी ना बना। सामने खड़ा था वो, एक झटके में गायब, टपरी आदमी सब गायब, स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ नहीं था, आंखों के सामने से वो गायब हो गया। दोनों जो उस घर से बचकर आए थे भाई, उसे देखकर उनकी हालत पतली कि ये क्या, भूत उस घर में नहीं क्या यहां पर था। रेयान निकला ऑटो लेकर। रेयान ने ऑटो भगाया, किसी तरह लटक कर या पकड़ कर ऑटो के पीछे से, वहां से वो आदमी भी। रेयान ने पूछा नहीं कि कहाँ गिर गया या उतर गया या क्या हुआ, रेयान ने तो ऑटो निकाल लिया। कुछ दूरी तक उसने पकड़कर बैठने की कोशिश की थी, रास्ते में कूदा वूदा, कहाँ निकल गया वो आदमी पता नहीं, लेकिन उसके बाद से रेयान उस तरफ कभी नहीं गया। और कुछ समय बाद दिन के वक्त जब वहाँ पर गया तो उसे ये सुनने को मिला कि वो जो भूतिया घर है ना, उसके आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं। किसी को 2 लड़कियां नजर आती हैं लाल साड़ी में, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जैसे कोई एक्टर हो, और हंसते हंसते भागती हैं और दीवार के पार चली जाती हैं। किसी को चाय की टपरी नजर आती है जबकि यहाँ पर कोई चाय की टपरी नहीं लगती। किसी को चीखें सुनाई देती हैं। रेयान के पास भी अपनी एक कहानी थी, वो चाय की टपरी उसे नजर आई थी, लड़कियां तो नजर नहीं आई, घर की चीखें सुनाई दी थी उसे। और उसके बाद से रात के वक्त रेयान कभी उस कॉलोनी में नहीं गया, उस घर के आसपास कभी वो फटका तक नहीं, दिन के वक्त भी। और रेयान को एक चीज तो सबसे ज्यादा यही डराती है कि उसे लगता था कि भूत प्रेत ना ऐसे सामने नजर आते हैं, डराते हैं, और उसके बाद आपको डर लगता है, फिर वो दोबारा नजर नहीं आते या कभी कभी किसी को नजर आते हैं। भाई रेयान 3-4 बार उस चाय की टपरी वाले के पास गया था रात के वक्त और पूछा करता था कुछ हुआ तो नहीं। अब उस घर के साथ वो भी जुड़ा था। वो टपरी वाला 3-4 बार रेयान को नजर आया, रेयान के साथ बैठा, रेयान को उस घर की कहानी सुनाई, और रेयान को कभी पता नहीं लगा कि वो भी एक भटकती हुई प्रेत आत्मा थी। जब वो गायब होकर दिखा तब भरोसा हुआ। तो दोस्तों अब आप बताओ, इस कहानी में आपको यही लग रहा था ना, वो यात्री, वो आदमी जो ऑटो के पीछे बैठा था, वो भूत निकलेगा जब उस घर में जाएगा रेयान को लेकर, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट था। वो भूत था जो पहले से रेयान से बातें किया करता था, और ये रेयान जी की जिंदगी की सबसे भयानक घटना है। तो दोस्तों अब ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं, और कैसी कहानियां आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं उसके बारे में भी कुछ ज़रूर बताइए। मेरा एक अलग अंदाज, मैं कुछ कहानियां आपको मजाकिया अंदाज में सुनाता हूं, क्या वो ज़्यादा पसंद आती हैं या इस तरह से बेहद भयानक, बेहद डरावनी, खौफनाक, जो आपको अंदर तक डराएं।
कैसी पसंद आती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।